रविंद्र सिंह भाटी के कहने पर मतलब काफी लोग आए पिछली बार, और भी लोग आए, वो 100 मीटर की दूरी पर सर्किट हाउस में थे, आप उनको बुला लेते। 1 किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस की वरिष्ठ हमारे नेता अंजना जी है, रूपाराम जी, आप उनको बुला लेते, जिन्होंने 30-30 हजार बीघा और दरवाजे, उनका भी फर्ज बनता था, वो भी जिसमें परिवार के सदस्य। सामरिक दृष्टि से एक इस धरने को समाप्त करने का बहुत बड़ा, क्योंकि पंचायत राज चुनाव ऊपर है तो उसका पर भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव रविंद्र सिंह भाटी का डर नहीं था, समूचे विपक्ष का डर था। मैं मानता हूँ वो इस क्षेत्र की मजबूत कद्दावर राजनीतिक धरने का समर्थन भी कर रहे हैं, और वो धरने को हटा भी रहे हैं, धरने की वाहवाही भी लूट रहे हैं, और ओरण और गोचर की जमीन भी खड़ के खा रहे हैं। प्री प्लान प्रायोजित धरना था, जिसका उद्देश्य पर्दे के पीछे का खेल था, जो कल रात को जैसलमेर की जनता के सामने अप्रत्यक्ष रूप से जो खुल गया, जो पूरी जनता समझती है। और इस प्रायोजित धरने का, इस हथकंडे का जवाब जो आने वाले समय में जनता उसको पुरजोर तरीके से। आप गाय और गोचर के नाम पर राजनीति करते हो, मरी हुई गायों के नाम पर आप दंगे करवाते हो, लेकिन आप यहाँ ओरण गोचर 1 बीघा करवा के उठाते धरने को, इसलिए विरोध कर रहे हो, या वाकई में ओरण को लेकर जो बता रहे हो सच्चाई उसमें, या जनता है वो जवाब मांग रही है? ओरण ओरण ओरण, किसने दिया जैसलमेर में धरना, और किसने करवाया धरना समाप्त, और कौन करा है विरोध? नमस्कार, मैं हूं कोजराज परियार, आप देख रहे हैं द दस्तक। जैसलमेर में पिछले 34 दिन से लगातार ओरण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना जारी था, और कल यानी रविवार को जैसलमेर में जो है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का आह्वान था कि कल शाम को रात्रि विश्राम जैसलमेर ओरण प्रेमियों के साथ करेंगे, यानी कि दीपावली है वो ओरण के साथ, ओरण प्रेमियों के साथ मनाएंगे। लेकिन उसके बाद उसकी भनक है वो जयपुर तक पहुंची, उनकी गूंज वहाँ तक पहुंचती है, और उसके बाद जैसलमेर प्रशासन और विधायक पोकरण विधायक की बात करें, जैसे विधायक की बात करें, वो हरकत में आते हैं, और उसके साथ में रात्रि में जो शाम को 7 से 8 बजे के आसपास वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं, और वहाँ पर जो ओरण प्रेमी उनको बुलाया जाता है, उनके साथ वार्ता की जाती है, धरना है वो समाप्त किया जाता है। अब कौन कर रहा है विरोध? हमारे साथ रुकदान जीबा है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो विरोध भी कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से। रुकदान जीबा है, सबसे पहले आपका नमस्कार। थैंक यू। जिस तरह से ओरण को लेकर लगातार धरना जारी था, 34वें दिन धरने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री होती है, जैसलमेर पहुँचते हैं, उसकी गूंज है वो जयपुर तक गूंजती है कि रविंद्र सिंह भाटी है वो आज जैसलमेर में ओरण प्रेमियों के साथ रात्रि गुजारेंगे। उससे पहले आनन फानन में ये समझौता कराया गया है, क्योंकि पहले जब ओरण के लेकर जो विरोध किया गया था, 26 तारीख को जो है महा आंदोलन हुआ था, महा रैली निकली थी, उसके बाद जो कई कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की कार्यकर्ता बात करें, आम लोगों की बात करें, संत महात्माओं की बात करें, उनके सानिध्य में आंदोलन हुआ था, वो सब जो है ओरण प्रेमी के साथ है। मगर जो कल धरना समाप्त किया गया है, इसमें है जैसलमेर विधायक, पोकरण विधायक, महंत प्रतापपुरी की बात करें, छोटे से विधायक की बात करें, वह भाजपा नेताओं ने ही धरना समाप्त कराया है। क्या लगता है, और आप इसको किस नज़र से देखते हो? गत 34 दिनों से चल रहे इस धरने में जिस प्रकार कल रात को आनन फानन उस धरने को समाप्त किया गया, पूर्णतः संदेहास्पद है। जैसलमेर की वो देवतुल्य जनता जो गत 26 तारीख को गजरू सागर से लेकर कलेक्ट्रेट तक लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलकर यहाँ आई, इसलिए कि ये एक पवित्र मुहिम है, ये पवित्र सत्य का यज्ञ है, जिसमें ओरण, गोचर, खड़ी, तालाब, वनस्पति, वन्य जीव, जंतु, इन सबको बचाने की कहीं न कहीं एक मुहिम है, और हम सबका एक नैतिक दायित्व है कि हम सब इस पवित्र लड़ाई में ओरण टीम का साथ दें। कुछ ऐसा सोचकर हम सब लोग उसका हिस्सा थे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हो, चाहे सामाजिक संगठन भी थे, देवतुल्य जनता थी, प्रातःस्मरणीय संत थे, 3 से 4 एमएलए थे, इन सब की मौजूदगी में बहुत बड़ा महापड़ाव हमने दिया कलेक्ट्रेट के आगे। उस समय प्रशासन से जो वार्ता हुई, प्रतिनिधिमंडल जो था ओरण टीम का वो वहाँ गया, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने अपना प्रतिनिधि को वो धरना स्थल पर भेजा। जो मांगे, जो प्रस्ताव कल रात को आनंद फानन में की गई मीटिंग में तय किए गए, ठीक वो के वो प्रस्ताव उसी दिन धरना टीम के सामने थे, और यही एमएलए से आदरणीय प्रातःस्मरणीय संत प्रतापपुरी जी महाराज, आदरणीय छोटू सिंह जी यही थे। तो आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि आपको आनंद फानन में रात को 10 बजे इस धरने को समाप्ति की ओर ऐलान करना पड़ा, जबकि यही लोग थे, यही प्रशासन था। तारीख 26 थी और आज कल तारीख 18-19 थी।
तो कहीं ना कहीं यह प्रेशर पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें ऑरेंज टीम को अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक रूप से प्रताड़ित मुझे लग रहा किया गया, तभी ऑरेंज टीम को मजबूरन होकर इस धरने को हटाना पड़ा। कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता के कहने पर धरना स्थल जो है उसको परिवर्तित किया गया। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आपने अभी कहा कि 26 तारीख को आंदोलन में वही जनप्रतिनिधि की बात करे या प्रशासन की बात करें, जिला कलेक्टर की बात करें, जहाँ जैसलमेर में जो संत महात्मा आते हैं, जो कई संत महात्मा तो वहाँ आने के बाद में धरना स्थल पहुँचे, श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी वहाँ पहुँचे। उसके बाद जिला कलेक्टर है वो बाहर ज्ञापन लेने नहीं आए थे, क्योंकि ख्याड़ा मठ के मठाधीश वो जब यहाँ होते हैं तो उससे पहले जिला कलेक्टर को वहाँ पहुँचना था, ज्ञापन लेना था। तो उस वक्त ये सारा जो ऑरेंज प्रेमी हो मान जाते। और आपको नहीं लगता कि रात को जो आनन फानन हुआ है, क्या ये रविंद्र सिंह भाटी का डर है या कुछ और? ये रविंद्र सिंह भाटी और समूची विपक्ष का, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी से ना होकर उनका कोई दल नहीं है, तो अभी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, तो उनके अगेंस्ट वाले सब लोग विपक्ष में ही काउंट किए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो अन्य किसी दल का हो। आपने जो बात कही गोरखनाथ जी की, तो वो हमारे ध्वजवाहक हैं, पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े संत हैं, जिनकी भारत और पाकिस्तान दोनों में और विशेष किसी वर्ग के ना होकर समूचे वर्गों के वो पूजनीय हैं, प्रातस्मरणीय हैं, वंदनीय हैं। तो हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। तो एक कलेक्टर के नाते, ना सही एक आम नागरिक के नाते आप वहाँ आते, उनकी बात सुनते, उनका आदर सत्कार तो करते। वो तो छोड़ो, परसों बस इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई, बस पूरी की पूरी जल की खाक होगी। आपने सामने मतलब 20 फीट की दूरी पर आपके कार्यालय से हॉस्पिटल, आप वहाँ तक नहीं आए। अच्छा, आप वहाँ तक नहीं आए, मतलब कितना असंवेदनशील, इतना जनप्रतिनिधि। और अगर ब्यूरोक्रेसी में अगर असंवेदनशीलता होगी तो जनता निर्वाह कैसे करेगी? और कल का जो धरना है, विशेष रूप से कहना चाहूँगा, धरना जो देने वालों को भी सोचना चाहिए था कि आप 34 दिन से आपने जो जो प्रोग्राम आयोजित किए, चाहे वो कैंडल मार्च था, चाहे वो आपका श्रमदान था, जब विभिन्न मंदिरों में, ओरणों में पूजा थी, आपने सभी को बुला, तो कल उन सभी की मौजूदगी में धरना समाप्त करना चाहिए था। हमारे कहने का मतलब है सभी को साक्षी मानकर धरना समाप्त करना चाहिए। तो रात्रि में ऐसा क्यों किया? ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। कुछ ऐसे नुमाइंदे जो ओरण और गोजर की, पॉलिटिक्स या रविंद्र सिंह भाटी का डर, दोनों विपक्ष का डर, अकेले रविंद्र सिंह भाटी का डर नहीं था, समूचे विपक्ष का डर था। मैं मानता हूँ वो इस क्षेत्र की मजबूत कद्दावर राजनीतिक हस्ती है, नो डाउट, लेकिन ये समूचे विपक्ष का डर था। चूंकि हम नैतिकता के नाते हमारा फर्ज था कि राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इस धरने का समर्थन करा। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया, जिलाध्यक्ष उमेश सिंह जी तंवर, पीसीसी की महासचिव अंजना जी, और भी हमारे टीम के जो भी साथी थे, हमारी महिला जिलाध्यक्ष नवनिर्वाचित, वो भी, हम सब ने जाकर पुरजोर तरीके से ऑरेंज की टीम का समर्थन किया। लेकिन कल जिस तरीके से आनन पानन आपने घोषणा कर दी, 4 पन्नों का एक लेटर उनको आपने जारी करके बोल दिया कि हो गया, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप क्या मानते हो, प्रेशर पॉलिटिक्स या लेन देन या आगामी पंचायत राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव, ये तीनों ही सामरिक दृष्टि से एक इस धरने को समाप्त करने का बहुत बड़ा, क्योंकि पंचायत राज चुनाव ऊपर है तो उसका पर भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रेशर पॉलिटिक्स में बात करूं तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस धरने का समर्थन भी कर रहे हैं, वो धरने को हटा भी रहे हैं, धरने की वाहवाही भी लूट रहे हैं, और ओरण और गोचर की जमीन भी खड़ के खा रहे हैं। और वही लोग ओरण गोचर की टीम में अग्रगामी बनकर, नुमाइंदे बनकर जो है वो धरने की वाहवाही लूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धरना जो टीम थी उनको सोचना चाहिए और उनको सभी को साथ लेकर उनको बोलना चाहिए, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ेगी, रात को 10 बजे क्यों वार्ता का, सुबह 10 बजे कर लेते। जो रविंद्र सिंह भाटी के कहने पर मतलब काफ़ी लोग आए पिछली बार, और भी लोग आए, वो 100 मीटर की दूरी पर सर्किट हाउस में थे, आप उनको बुला लेते। 1 किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस की वरिष्ठ हमारे नेता अंजना जी है, रूपाराम जी, आप उनको बुला लेते, जिन्होंने 30-30 हज़ार बीघा औरंग दरवाजे, उनका भी फर्ज बनता था, वो भी जिसमें परिवार के सदस्य हैं। जब आपकी मुहिम पवित्र है, आपको किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, तो आप सभी वर्गों, सामाजिक संस्थाओं, संतों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, सभी को साथ में लेकर। औरंग प्रेमी कह रहे थे कि हमारा भाजपा हमारा परिवार है। फिर कांग्रेस वाले विरोध में पूरे जोर तरीके से विरोध भी किया, शामिल रहे, पर उसके बाद बुलाया नहीं। जब आप ही ने कहा रविंद्र सिंह भाटी महज 500 मीटर दूरी पर ही थे सर्किट हाउस, उनको भी नहीं बुलाया गया। वो कह रहे भाजपा अगर हमारा परिवार है, तो जब जो भाजपा के खिलाफ धरना था, भाजपा वाला ही परिवार है, तो ये कमी न कमी एक प्री प्लान प्रायोजित धरना था, जिसका उद्देश्य पर्दे के पीछे का खेल था, जो कल रात को जैसलमेर की जनता के सामने अप्रत्यक्ष रूप से जो खुल गया, जो पूरी जनता समझती है। और इस प्रायोजित धरने का, इस हथकंडे का जवाब जो आने वाले समय में जनता इसको पुरजोर तरीके से देगी। आपने अभी कहा कि 30,000 बीघा औरण
जो राज्य रिकॉर्ड में कांग्रेस सरकार में दर्ज हुई थी, लेकिन महंत प्रतापपुरी जी महाराज पोखरण विधायक उन्होंने कहा है कि 30,000 क्यों हुई, जो 11 फाइलें हैं 1.5 लाख बीघा की वो वहाँ रोक दी गई थी। क्या कहोगे, क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई इसमें? 30,000 बीघा ओरण करने से पूर्व कुछ ऐसी ओरण की फाइलें थी जो 8-8, 9-9 बार ऊपर से रिजेक्ट होगी। 2018 में तकरीबन 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी जैसलमेर में, कांग्रेस के प्रतिनिधि आए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन, आपने 1 बीघा भी नहीं कराई। आप गाय और गोचर के नाम पर राजनीति करते हो, मरी हुई गायों के नाम पर आप दंगे करवाते हो, लेकिन आप यहाँ ओरण गोचर 1 बीघा करवा के उठाते धरने को। आप सरकार के नुमाइंदे थे, आपकी सरकार थी, भाजपा परिवार के सदस्य थे, तो आप 1 बीघा तो करवाते, तो कम से कम जैसलमेर को एहसास होता कि आपकी सरकार है, आप सक्षम हो। 5-5 MLA बैठे हैं, प्रातः स्मरण इतने बड़े संत महात्मा जिनका 2-2 देश जिनकी पूजा करते हैं, उनके कहने के बाद 1 बीघा उन्होंने दर्ज नहीं करवाई, और आपने मांगो को एक छोटा सा पन्ना झुंझुना पकड़ा कर फ्री कर दिया। आश्वासन तो पहले भी दिया था, अब तो धरना नहीं उठा, लेकिन अब भी आश्वासन से कैसे मान गए? यही अंतर है जो जैसलमेर की जनता की मन में उत्सुकता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह, रात के अंधेरे में, रात को 10 बजे, आम आदमी के 6 बजे कलेक्टर कार्यालय में काम नहीं होते, बाबू जवाब दे देते हैं। किस राज की बात बता रहा हूँ आपको। और भ्रष्टाचार के लिए 10 बजे नगर पालिका खुल जाती है, 10 बजे कलेक्टर साहब मीटिंग में आ जाते हैं। जिस कलेक्टर को आगजनी की घटना के समय हॉस्पिटल जाने की फुर्सत नहीं है, उस कलेक्टर को कहाँ जरूरत पड़ेगी 10 बजे आकर वो धरना समाप्त करे, 10 बजे अपने बोर्ड में मीटिंग उठाए? हाउ इज इट पॉसिबल? कलेक्ट्रेट कार्यालय में जूस पिलाया और प्रेमियों को, तो यह पूर्णतः एक प्रायोजित था, और जनता बहुत ही जागरूक है। जनता में अभी जो जागरूकता का स्तर है बहुत बड़ा है, और बहुत जल्दी वोट के माध्यम से इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की इस प्रोपेगेंडे का देगी। आप कांग्रेस हो इसलिए विरोध कर रहे हो, या वाकई में ओरण को लेकर जो बता रहे हो सच्चाई उसमें, या जनता है वो जवाब मांग रही है? सर्वप्रथम मैं एक नागरिक होने के नाते, जिसमें परिवार के नागरिक होने के नाते और एक पशुपालक होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, और चूंकि मैं इस ओरण गोचर टीम की विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहा, उनका हिस्सा रहा, वहाँ में बैठा, इसलिए मैं उन सब की तरफ से कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल, आप थे कांग्रेस के प्रवक्ता रुद्रान जी जीबा। जो ओरण धरना समाप्त हुआ, इसको लेकर तमाम जैसलमेर प्रशासन की बात करें, जनप्रतिनिधि की बात करें, और यहाँ व्यवस्थाओं की बात करें, लेकर जो हमने जो चर्चा की है विस्तार से, जो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, कोदराज परिया, जैसलमेर।